अच्छा हबीबुल्लाह भैया बाद में बताऊंगा, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जिक्रे हुसैन, फिक्रे हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हबीबुल्लाह भाई खुश आमदीद, वेलकम भाई। आप समाअत कर रहे हैं एस मीडिया की हसीन पेशकश। असभा तो इतने फेरिस में इतने हमारे खुतबा उलमा चौरा हैं कि नाज़िम परेशान है, क्या करें। जितने नाम हैं इंशाअल्लाह सब की गुफ्तगू होगी, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो आइए हबीबुल्लाह फैदी से माजरत चाहूँगा। हबीबुल्लाह एक बहुत बड़े शायर का नाम है, बहुत बड़े। इनको एक शेर सुनाता हूँ। हजरत आप दुआ दे दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। एक शेर सुनिए, अल्लामा हाशिम साहब किबला भाईजान, शेर सुनिए। काफिया रदी पे मौलाना नूरुद्दीन साहब किबला तशरीफ रखे सरकार। ए बाबू आप शेर सुनो हबीबुल्लाह फैदी और उलमा के हवाले से पढ़ें, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। शायरी सुनिए कि जुल्म जब सब्र रज़ा के मीर से टकरा गया, जुल्म जब सब्र रज़ा के मीर से टकरा गया, एक गला सूखा हुआ शमशीर से टकरा गया, एक गला सूखा हुआ शमशीर से टकरा गया। अब करबला में हर यजीदी ये सोचकर हैरान था, करबला में हर यजीदी ये सोचकर हैरान था, एक तबस्सुम हुरमला के तीर से टकरा गया, एक तबस्सुम हुरमला के तीर से टकरा गया। करबला में हर यजीदी सोचकर हैरान था, एक तबस्सुम हुरमला के तीर से टकरा गया। नहीं समझ में आया होगा हुरमला कौन था, पते नहीं, पता है कौन था हुरमला? नहीं पता है ना, इसलिए कहते हैं फकोली मदरसा में ना। ये मौलाना साहब से पूछिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपके तरफ से, पढ़ने के लिए हजरत कोई उम्र की कैद है? 50 साल का बुढ़ा भी जाकर पढ़ेगा, अब 5 साल का बच्चा ही पढ़ेगा। पढ़ने की कोई उम्र की कैद नहीं है, जब चाहे पढ़े, लेकिन पढ़िए। हुरमला वो जालिम है जिसने हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर को तीर से मार दिया। करबला में इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, सज्जाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन, 3 शहादात। उनकी बेटी हजरत सकीना 10-12 साल की। ये पूरा कबीला था, दावत में आए गए, दावत में बुलाया गया था, दावत में हो गई दावत। उलमा से सुनिएगा, आइए तकरीर सुनिए, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, टाइम नहीं बताऊंगा, लेकिन हबीबुल्लाह फैदी को पढ़ना है, इसलिए तेजी के साथ। कलकत्ता कलंगा की सरजमी पे रहने वाला एक आलिम दीन, एक इस्लामी शहजादा आपके बीच। उम्र मत देखिएगा लेकिन बातें सुनिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है मियाँ, और उसी को मेंबर नूर पे बैठा जाता है, उसी को माइक दिया जाता है जो अच्छा बोलता है, जो कौम को समझाने की सलाहियत रखता है। आइए उसी में से एक नाम मैं ऐलान करता हूँ, मोहतरम हजरत हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद फारूक रज़वी साहब कलंगा कोलकाता से मेरी गुजारिश है, माइक पे आइए, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश करेंगे। उफ़क़े नबूवत का वो कौकब दरख्शिंदा जो कमरे चहार दहुम बनकर फलके अजमत पर जगमगाता रहा, फलके हुस्न का वो दमकता हुआ चांद जिससे जमाने ने खूबसूरती की भीख मांगी, जो सोना को पहाड़ और पहाड़ को सोना बनाने पर कादिर है, जो दुनिया एक गीती के चप्पा चप्पा पे हाजिर और नाजिर है। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ेंगे जिनके रहमदिली का जिक्र कुरान ने किया, तो वमा अरसलना
अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, जिनके सफर का तज़किरा किया गया तो सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कहा गया, जिनकी हकीकत का तज़किरा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर के ज़ाविये में किया गया, जिनके इल्म की बात की गई तो वो अल्लामा का मालम तकुन तालम कहा गया, जिनकी ज़बान फ़ैज़ तर्जमान की मिदहत बयान की गई तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा कहा गया। आइए उसी रसूल कौनैन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जद्दल हसनी वल हुसैन की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूदों की डाली मोहब्बतों की थाली में सजाकर पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना वसल्लिम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते और है इश्क अपनी जान से ज्यादा अहले बैत से, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते और रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते। हज़रात बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि किया जो गौर फसल्ले पर और वनहर पर, किया जो गौर फसल्ले पर और वनहर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर, अशूरे अंतुमुल आलौन बांटने के लिए, शूरे अंतुमुल आलौन बांटने के लिए, सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर, सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। हजरात गिरामी, मैं आपको एक बात समझाऊं, आपने अपनी सोसाइटी के लोगों को देखा होगा, आपने अपने मुआशरे का जायजा लिया होगा, आपने अपने गांव के लोगों को देखा होगा, आपने अपने आस पड़ोस के लोगों को देखा होगा। उसमें कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हर वक्त जो 5 वक्ता नमाजी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हर जुमेरात जुमा का रोजा भी रखा करते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हर साल हज किया करते हैं, नहीं तो कम से कम जिंदगी में एक बार तो हज जरूर किया होगा। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि हर वो लोग जो लोग नमाजें ज्यादा पढ़ा करते हैं उनको अपनी नमाज पे गुरूर हो जाया करता है, जो लोग रोजा रखते हैं उनको अपने रोजे पर घमंड हो जाया करता है, जो ज़कात देते हैं उनको अपने माल पर गुरूर हो जाया करता है, जो हज करते हैं उनको अपने हज पर घमंड हो जाया करता है। फिर आप जब उनसे मिलेंगे, वो जहाँ कहीं भी आपको मिले वो हर वक्त आपसे दीन की बातें करेंगे, वो घर में है तो दीन की बात करेगा, वो दरवाजे पर है तो दीन की बात करेगा, खेत खलियान में है तो दीन की बात करेगा, प्लेटफार्म पे है तो दीन की बात करेगा, ट्रेन में है तो दीन की बात करेगा। आपका खादिम मोहम्मद फारूक हुसैन रजवी बड़ी दयानतदारी के साथ आपसे ये अर्ज करना चाहता है, वो जो हर वक्त दीन की बात करता रहता है, लेकिन आप उनके न उनके घर में दीन नजर आता है, न उसके दरवाजे पे दीन नजर आता है, न प्लेटफार्म पे दीन नजर आता है, न ट्रेन में दीन नजर आता है। तो मैंने जानने की कोशिश की आखिर दीन यहाँ नहीं तो कहाँ है। मैं आलम तसव्वुरात में, तसव्वुरात की दुनिया में मैंने मौलाना अकील साहब से पूछा, मौलाना आप बताइए दीन कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा जानता तो हूँ बताऊंगा नहीं। मैंने सूफी अब्दुल रऊफ साहब से पूछा आप बताइए दीन कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा जानता तो हूँ बताऊंगा नहीं। मैंने जनाब हलचल सिवानी साहब से पूछा आप बताइए दीन कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा जानता तो हूँ बताऊंगा नहीं। मैंने कहा मौलाना अगर आप लोग आखिर जानते हैं तो फिर बताते क्यों नहीं। तो मौलाना अकील जवाब देते हैं हो सकता है मेरे बताने में गलती हो जाए, मेरे बताने में 100 हो जाए, हो सकता है मेरे बताने में खुद एतमादी पैदा ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ, एक ऐसी एड्रेस बताता हूँ जहाँ तुम्हें मालूम चल जाएगा कि दीन कहाँ है। मैंने कहा एड्रेस बताइए ना, पता बताइए ना। तो उन्होंने कहा जाओ अजमेर की धरती पे गरीब नवाज से पूछो दीन कहाँ है, तुम्हें बताएंगे। मैं अजमेर की धरती पे पहुंचा, गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ गरीब नवाज आप बताइए दिन कहाँ मिलेगा। तो मुसलमानों गरीब नवाज का जवाब सुनो, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दिन पना अस्त हुसैन। मैंने यही तो कहा था कि ओहदा मिल गया तो उसको घमंड, नमाजी हो गया तो नमाज पे घमंड, रोजे रख लिए तो रोजे पे घमंड। गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुसैन क्या है, वो शाह भी है, वो शाहों का शाह भी है, वो बादशाहों का बादशाह भी है, वो बड़े बड़े हुक्मरानों का हुक्मरा भी है। फिर आगे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन दीन भी है और दीन की पनाह भी है। मेरे दोस्तों
अब हमें समझने की कोशिश करनी है कि हुसैन दीन है तो कैसे, दीन की पनाह है तो कैसे। हुसैन की शख्सियत दीन है, हुसैन का वजूद दीन है, हुसैन का कैरेक्टर दीन है, हुसैन की हस्ती दीन है। मैंने हुसैन की जिंदगी का मुताला किया तो मैंने पाया हुसैन फातिमा की गोद में है तो दीन है, हुसैन अली के कांधे पे है तो दीन है, हुसैन नबी के पुश्ते अनवर पे सवार है तो दीन है, हुसैन नबी के कांधे नबूवत पे सवार है तो दीन है, हुसैन मदीना में है तो दीन, मदीने की गलियों में है तो दीन है, मदीना से मक्का चले हुसैन दीन है, मक्का से कूफा चले हुसैन दीन है, कूफा से करबला चले हुसैन दीन है, करबला के मैदान में हुसैन की निगाहों के सामने अब्बास का बाजू कट रहा है, हुसैन दीन नजर आ रहे हैं, अली अकबर की जवानी लुट रही है, हुसैन दीन नजर आ रहे हैं, अली असगर की मासूमियत जा रही है, हुसैन दीन नजर आ रहे हैं, औनो मोहम्मद शहीद किए जा रहे हैं, हुसैन दीन नजर आ रहे हैं। आखिर में करबला की मैदान में हुसैन उतरे, हुसैन की गर्दन पे तलवार है, हुसैन की गर्दन कटती है, खूने हुसैन के कतरे जमीन पर टपकने से पहले खूने हुसैन के कतरे ने पेशानी हुसैन को चूम कर कहा, ऐ हुसैन तू कल तक तो दीन था, आज से दीन की पनाह बन गया, आज से दीन की पनाह बन गया। मेरे दोस्तों, अब दीन मुस्तफा ने, मुस्तफा के दीन ने पुश्ते हुसैन पर पनाह ले लिया है, हुसैन की पीठ पर अपनी जगह बना लिया है। अब लाख आंधियां चले, दीन मुस्तफा का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मुस्तफा के दीन ने हुसैन की पीठ पर पनाह ले लिया है, हुसैन की पुश्त पर पनाह ले लिया है। अब आपका सवाल होगा, मौलाना आप बताओ, अब तक तो आप कहते थे कि दीन हमारे यहाँ नहीं है, तो फिर हम सुन्नी मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं, रोजा कैसे रखते हैं, ज़कात कैसे देते हैं, हज कैसे करते हैं? तो आपका खादिम जवाब देगा, हाँ हाँ हमारे यहाँ दीन है, हमारे कैरेक्टर में दीन है, हमारे वजूद में दीन है। अब आओ करबला के मैदान में जिस दीन मुस्तफ़ा ने पुश्ते हुसैन पर पनाह लिया है, वही दीन करबला से दीन चला है, इमाम आजम के यहाँ पहुँचा है, करबला से दीन चला है, गौसे आजम के यहाँ पहुँचा है, करबला से दीन चला है, कुतुबुद्दीन के यहाँ पहुँचा है, करबला से दीन चला है, निजामुद्दीन के यहाँ पहुँचा है, करबला से दीन चला है, मखदूमे की छौछा के यहाँ पहुँचा है, करबला से दीन चला है, मखदूमे बिहारी के यहाँ पहुँचा है, करबला से दीन चला है, इमाम अहमद रजा के यहाँ पहुँचा है, और आला हजरत के घर से दीन चला है, हम सुन्नियों के घर तक पहुँचा है, हम सुन्नियों के घर तक पहुँचा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस हजरात आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाए। मैंने कुरान मुकद्दसा की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, हमने जब से होश संभाला है, हम इसका तर्जमा सुनते चले आ रहे हैं, इसके मफहूम समझते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं आज एक बार फिर बरकत हासिल करने के लिए आपके सामने तर्जमा कर रहा हूँ। रब का इरशाद, हम सबों का पालनहार, हम सबों का माबूद इरशाद फरमाता है, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए जाए, जो अल्लाह की राह में मारे जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी समझने का शुऊर नहीं। क्योंकि दुनिया का इंसान हमें फलसफा समझाता है कि रूह निकल गई, इंसान मर गया, रूह निकल गई, इंसान ने दम तोड़ दिया, रूह निकल गई, आंखों ने देखना बंद कर दिया, रूह निकल गई, कान ने सुनना बंद कर दिया, रूह निकल गई, जबान ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, ये शहादत का फलसफा नहीं है, ये दुनिया हमें मौत का फलसफा समझाती है। शहादत का फलसफा तो ये है कि रूह निकल गई लेकिन बोलता रहेगा, रूह निकल गई लेकिन सुनता रहेगा, रूह निकल गई देखता रहेगा। हजरात, हादसे हर रोज हुआ करते हैं, वाकिया हर दिन रूनामा होता है, मगर उस हादसा को लोग भूल जाया करते हैं। वाकिया होता है, फिर उस वाकिये को लोग भूल जाया करते हैं। आपकी निगाहों के सामने हर रोज हादसे होते होंगे, हर रोज हादसे होते होंगे, मगर उसका तस्करा 2-4 दिन होता है, महीना 2 महीना होता है, साल 2 साल होता है, फिर उसके बाद लोग उस वाकिये को भूल जाया करते हैं, उसका जिक्र करना भूल जाते हैं, उसका तस्करा करना भूल जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है?
मगर आओ हुसैन की जिंदगी का मुताला करो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वाकिया दो तरह का होता है। एक वाकिया महज वाकिया होता है जिसे इत्तेफाक का नतीजा कह दिया जाए या किसी के जुल्म की दास्तान कह दी जाए, ऐसे वाकिये यकीनन फरामोश कर दिए जाते हैं। लेकिन वो वाकिया जिसके पीछे किसी जिंदा निजाम की तहरीक मौजूद हो, वो वाकिया उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक वो निजाम बाकी रहता है। तो इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए जान दी थी, तो जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन बाकी रहेंगे, हुसैन की तारीख शहादत बाकी रहेगी, हुसैन का कारनामा बाकी रहेगा, हुसैन का हौसला जिंदा रहेगा। इस वाक़ये को एक और नुक्ते नजर से आप देखें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक वक्त में कई अंबिया किराम इस दुनिया में मौजूद रहे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस किताबें, उनका पैगाम एक सदी के अंदर ही अंदर बदल गया। न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा, न दस्तूर महफूज रहा, न कानून महफूज रहा। तौरात से लेकर दीगर अंबिया किराम की सहीफों की तब्दीली का जायजा ले तो आपको मालूम होगा हर तब्दीली के पीछे, हर चेंजिंग के पीछे, हर हेर फेर के पीछे, हर बदलाव के पीछे किसी न किसी ताकतवर इंसान की ख्वाहिशात का दखल रहा है, जिसने अपनी ख्वाहिश की तकमील की बुनियाद पर किताब को बदल दिया है, कानून को बदल दिया है, निजाम को बदल दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम की किताब के साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी हर तब्दीली के पीछे, हर चेंजिंग के पीछे, हर हेर फेर के पीछे कोई ना कोई नमरूद था, कोई ना कोई जबरूद था, कोई ना कोई फिरऔन था, जिसने अपनी ख्वाहिश की तकमील की बुनियाद पर किताब को बदल दिया है, कानून को बदल दिया है। सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने उसे कैसे बदल दिया, इंसान ने उसे कैसे बदल दिया। तो मुझे कहना पड़ेगा कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी कि आदम आखिरी नबी नहीं है, नूह आखिरी नबी नहीं है, शीस आखिरी नबी नहीं है, जकरिया आखिरी नबी नहीं है, इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, इस्माइल आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है। दुनिया वालों को बदलने दो, वो एक किताब बदलेंगे, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा, एक नबी का पैगाम बदलेगा, दूसरा नबी जलवा कर दूंगा। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी बनाकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला फरमाया तो साथ साथ ये भी इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आज के बाद आपकी किताब बदली नहीं जाएगी, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। ऐ महबूब आज के बाद न आपकी किताब बदली जाएगी, न आपका बनाया हुआ कानून बदला जाएगा, कयामत तक आपकी किताब चलती रहेगी, आपका बनाया हुआ कानून चलता रहेगा। बस 2 मिनट। अब किताब का बदलना तो मुमकिन नहीं था, यानी किताबें बदली नहीं जा सकती, आयतें बदली नहीं जा सकती, सूरतें बदली नहीं जा सकती। लेकिन मेरे दोस्तों एक गोशा बाकी था, कानून के मुख्तलिफ गोशों को बाज़ाब्ता तावीलात के जरिए बदल दिया जाए ये मुमकिन था, उसकी मुख्तलिफ सूरतें निकाल ली जाए ये मुमकिन था, जवाज की नई नई राहें ढूंढ ली जाए ये मुमकिन था, कानून के मुख्तलिफ गोशों को बाज़ाब्ता तावीलात के जरिए बदल दिया जाए ये मुमकिन था, जवाज की नई नई राहें ढूंढ ली जाए ये मुमकिन था। तो परवरदिगारे आलम ने इस इम्कान का दरवाजा बंद करने के लिए, इस संभव का दरवाजा बंद करने के लिए इमाम हुसैन को भेज दिया। अब इमाम हुसैन ने देखा कि जो इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैलाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, वही दीन पेश किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, वही दीन पेश किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। फारूक आजम के बाद उस्मान गनी ने वही दीन पेश किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। उस्मान गनी के बाद मौला अली ने वही दीन पेश किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। मौला अली के बाद इमाम हसन मुश्तबा ने वही दीन पेश किया, वही ज़ाब्ता पेश किया, वही कानून पेश किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। इमाम हसन के बाद अमीर मुआविया ने वही दीन पेश किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। लेकिन अब इमाम हुसैन ने देखा कि खिलाफत की जिम्मेदारी यजीद ने अपने हाथ ले ली है, खिलाफत की जिम्मेदारी यजीद ने अपने सर ले ली है। अब इमाम हुसैन ने यजीद का कैरेक्टर देखा, यजीद का वजूद देखा, यजीद को चरित्रहीन देखा, यजीद को कैरेक्टरलेस देखा, यजीद को शराबी देखा, यजीद को जुआरी देखा, यजीद को माहौल से बेनियाजी देखा। यजीद मुआशरे में शराब को दाखिल कराना चाहता है, यजीद मुआशरे में बुराइयों को दाखिल कराना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो ये मुआशरे में बुराइयों को फैलाएगा, शराब को आम करेगा, इससे इनहिराफ के दरवाजे खुल जाएंगे। अब इमाम हुसैन
हुसैन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इनहिराफ के दरवाजे खुल जाए और वो दीन जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है, वो निजाम जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताइफ के बाजारों में पत्थरों की बरसात खाई है, वो निजाम जिसके लिए बद्र हुनैन पेश आया, वो निजाम जिसके लिए खैबर और खंदक पेश आया, वो निजाम जिसके लिए सहाबा को जलते हुए अंगारों पर रखा गया, वो निजाम जिसके लिए बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, वो निजाम जिसके लिए अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, वो निजाम जिसके लिए सहाबा को वतन छोड़ना पड़ा, आज वही दिन बदलना चाहता है यजीद। उसी निजाम में हेर फेर करना चाहता है यजीद, उसी कानून को बदलना चाहता है यजीद। इमाम हुसैन ने ऐलान किया, ऐ यजीदियो, बड़ी आसानी से तुम्हें ये दिन बदलने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद ये दिन हम तक पहुंचा है, बड़ी परेशानियों के बाद ये दिन आया है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दिन आया है। अब चाहे इसके लिए भांजे की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देंगे, भतीजे की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देंगे, अब्बास का बाजू देना पड़े तो दे देंगे, अली अकबर की जवानी देनी पड़े तो दे देंगे, अली असगर की मासूमियत देनी पड़े तो दे देंगे। नतीजा क्या हुआ? जब यजीदियों ने हार नहीं माना तो इमाम हुसैन ने अब्बास का बाजू दे दिया, अली अकबर की जवानी दे दिया, अली असगर को दे दिया, और मोहम्मद को दे दिया, और अपना सर भी दे दिया, और अपने नाना जान के कलमा पढ़ने वालों से कहा, नाना जान के कलमा पढ़ने वालों को जहन दिया, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, दुनिया में जब कभी भी कोई दीन मुस्तफा को बदलना चाहे, कानून मुस्तफा को बदलना चाहे, तो तुम भी अपनी कुर्बानी देकर शरीयत मुस्तफा की हिफाजत कर लेना, कानून मुस्तफा की हिफाजत कर लेना। हुसैन अगर न शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती, बारे इलाहा नौहा सुनाता फिरता, तारोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता, मदद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर